द फ्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियोस में संधि, समास, रस, कारक आदि पढ़े, छंद के मात्रिक छंद आपने पढ़े, देखे, समझे। इसलिए अगली कड़ी में वार्णिक छंद में सवया छंद आता है। सवया छंद अर्थात जिसमें 22 से 26 स्वस्वर वर्ण होते हैं। सा स्वर का मतलब होता है स्वर सहित वर्ण। सवया छंद के अंतर्गत हमारा छंद आता है मतंग यंग मत गयंग सवया। अर्थात इसकी परिभाषा याद करने के लिए आप इस तरह से दोहा देखिए कि भगण सात मिला गुरु दो रच लो आप मत गयंग सवया। यदि आपने इस पंक्ति को याद कर लिया तो मत गयन सवैया की परिभाषा आपको याद आसानी से हो जाएगी और कहीं कोई भी त्रुटि नहीं रहेगी। अधिकांशतः विद्यार्थियों को ये परेशानी रहती है, विशेषकर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को, कि हमें इतने बड़े बड़े उदाहरण, इतनी बड़ी बड़ी परिभाषाएं याद नहीं रहती हैं। तो आप एक बार कोशिश तो कीजिए, केवल एक पंक्ति याद करिए और आपको पूरी परिभाषा, पूरे छंद के लक्षण याद हो जाएंगे। उदाहरण भी देखिए कितना सरल है कि केशव ये मिथिलापति हैं, जग में जिनकी रति बेली बई है। दान कृपान विधान सोस गिरी वसुधा जिन हाथ लई है। अंग 6 सातक 8 सो भवती नहु लोक की सिद्धि भई है। वेद त्रयी अरुराज श्री परिपूर्णता शुभ योगमयी है। अर्थात कि केशव दास का उदाहरण है और यहाँ मिथिलापति अर्थ कौन थे? राजा जनक। तो राजा जनक की प्रशंसा करते हुए केशव ने अमुक्त सवया छंद की रचना की है, किंतु हमें यहाँ केवल इस छंद को पहचानना है। अतः इस उदाहरण की परिभाषा के अनुसार हम इस पर मात्राएं लगाएंगे, इसके गणों के आधार पर वर्णों की गिनती करेंगे। आइए देखिए किस प्रकार कि भगण सात। तो इस छंद की पहचान क्या है? इस छंद में प्रारंभ में 7 भगण, भगण क्या है? भगण गण हैं। इस सूत्र में आप देख सकते हैं भ न सा अर्थात भगण, 3 वर्णों का एक गण भगण। और भगण की मात्रा क्या होगी? भा पे गुरु, लघु लघु, अर्थात गुरु लघु लघु के क्रम से 7 भगण होंगे और अंत में 2 गुरु होंगे। तो जहां भी आपको एक ही क्रम में 7 भगण और अंत में 2 गुरु मिले तो समझ जाइएगा यहां मत गयन सवैया छंद है। देखिए मात्राएं हमें किस प्रकार लगानी है, मैं पहले भी बता चुकी हूं। अब आप पुनः देख लीजिए कि हम 3 वर्णों का गण बना लेंगे। केशव, चूंकि कापे ए दीर्घ मात्रिक व्यंजन वर्ण है इसलिए गुरु लघु लघु। फिर यह जैसा कि यहां पर ये होगा गुरु लघु लघु। मिथिला, ये मी थी, इसका 3 गण यहां तक बनेगा। अगला लापाती, यहां हमें ये याद रखना है कि हमें यहां शब्द नहीं देखने की, शब्द कौन सा, हमें हर शब्द में से हमें अपने गण बनाने, केवल हर व्यंजन को हम किसी भी शब्द से ले सकते हैं। तो गुरु लघु लघु। इसी प्रकार है जग, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु। कीरति, गुरु लघु लघु। बेलीब, गुरु लघु लघु और अंत में गुरु गुरु।
इस प्रकार 7 भगण लघु गुरु गुरु के क्रम से देखिए भगण, फिर 2 3 4 5 6 और 7 गुरु लघु लघु के क्रम से हमारे यहाँ पर 7 भगण हैं और अंत में 2 गुरु ई और है पर। इसलिए यहाँ पर अमुक उदाहरण में मत गयन सवैया छंद है। आशा है आप सभी को ये स्पष्ट हो गया होगा। ना हो तो कृपया हमारी वीडियोस ध्यान से देखिएगा और आप सभी इससे लाभान्वित हों। अगला छंद देखिए सवैया छंद में सुंदरी सवैया, अर्थात सुंदरी सवैया छंद किसे कहते हैं, इसका लक्षण क्या है, या इसे हम कैसे पहचानेंगे, कैसे याद करेंगे। चूंकि छंद बहुत बड़े हैं और लग रहा होगा बहुत कठिन है, जबकि इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, क्योंकि रस, छंद और अलंकार काव्य की आत्मा है। जहां पर रस होते हैं, छंद होते हैं, तो समझिए काव्य को पढ़ने में, सुनने में इतना आनंद आता है कि वो हमें अनायास ही याद हो जाते हैं। जिस चीज में हमें आनंद आता है वो ज्ञान हमें स्वतः ही कंठस्थ हो जाता है। इसलिए आप लोग भी बस थोड़ा सा मन लगाकर, ध्यान लगाकर पढ़िए, आपको सब कुछ रट जाएगा। आइए सुंदरी सवैया का हम लक्षण जानते हैं कि सगण 8 एक मिला गुरु, सगण 8 एक मिला गुरु, अंतहि सुंदरी छंद बना लो। इसका तात्पर्य है कि सुंदरी सवैया छंद में सगण, सगण कितने होंगे, 8, तो 8 सगण के क्रम में और अंत में एक गुरु होगा। तो 7 सगण सगण 8 और अंत में एक गुरु के क्रम से जहां भी हमें काव्य पंक्तियां दिखाई देंगी, उन काव्य पंक्तियों में सुंदरी सवैया छंद होगा। आइए इस उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। हम दीन दरिद्र हुतासन में दिन रात पड़े दहते रहते हैं, बिन मेल विरोध महानद में मन बोधित में बहते रहते हैं। कभी शंकर काल कुशासन की फटकार कड़ी सहते रहते हैं, पर भारत के गत गौरव की अद्भुत कथा कहते रहते हैं। आइए अब हम यहाँ गढ़ के माध्यम से जान लें कि इसमें सुंदरी सवैया छंद किस प्रकार है। देखिए मात्राओं का वही क्रम रहेगा, 3 वर्णों के हम गण बना लेंगे, अर्थात हा, मा और दी, ये 3 वर्ण हो गए और इसकी मात्रा क्या लगे, लघु लघु गुरु। और जैसा कि इस सूत्र से भी स्पष्ट हो रहा है, अंत में सलगा, तो सलगा में कितनी मात्राएं हैं, लघु लघु गुरु। तो यहां सलग सगण हो गया, यहां भी सगण। इसी प्रकार हम गण बना लेंगे 3 वर्णों के, और वार्णिक छंद में स्वस्वर वर्ण गिने जाते हैं, नापे लघु, दापे लघु। अब आपको यहाँ ये लग रहा होगा कि रापे तो छोटी एक ही मात्रा है, यहाँ गुरु कैसे होगा। तो आप जरा थोड़ा ध्यान लगाकर दरिद्र शब्द का उच्चारण कीजिए, तो आप समझ जाएंगे कि दरिद्र, आधा दा की ध्वनि जो है री में स्पष्ट हो रही है। जैसा कि हमने यहां भी समझाया कि संयुक्त व्यंजन में, जहां संयुक्त व्यंजन है वहां अर्ध व्यंजन स्वर से पहले का जो व्यंजन है वह व्यंजन अपने आप में दीर्घ मात्रिक हो जाता है, अर्थात आधा व्यंजन अपने पहले वाले व्यंजन के साथ मिलकर उसको दीर्घ बना देता है या उसको गुरु बना देता है। वैसे भी आप उच्चारण करेंगे तो अर्ध माँ की ध्वनि जो है इस माँ के साथ ही निकल रही है कि रामम। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर दारिद्र, रा की ध्वनि बाद में आ रही है और आधे दा की ध्वनि रा के साथ आ रही है या सुनाई दे रही है, इसलिए यह री गुरु होगी। और यहाँ दा इसके संग गिना गया तो यहाँ पर केवल रा शेष रह गया, इसलिए रा की
लघु मात्रा होगी, हु की लघु और ता की गुरु मात्रा। ठीक इसी प्रकार अगला गण हमारा बन जाएगा श, न और में, लघु लघु गुरु। फिर हम इसी प्रकार 3 अक्षरों का, 3 वर्णों का गण बना लेंगे और मात्राएं लगाकर देख लेंगे कि हमारा सगण है या नहीं। ठीक इसी प्रकार आगे ता लघु, पा लघु और ए पे एक ही दीर्घ मात्रा है, इसलिए गुरु। दहते लघु लघु गुरु, जैसा कि स्पष्ट हो रहा है। अब आप सब जान गए होंगे कि कहाँ लघु मात्रा होगी, कहाँ पर गुरु होगी, और इन मात्राओं के क्रम से गण कैसे बनेंगे और इन गणों की पहचान कैसे होगी, ये सभी आप सभी लोगों को स्पष्ट हो गई होगी। इस प्रकार यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सगण की मात्रा क्या है, लघु लघु गुरु। तो यहाँ लघु लघु के क्रम से गण गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात 8 सगण और अंत में एक गुरु के होने के कारण यहाँ पर सुंदरी सवैया छंद है। तो इस प्रकार हमारा मत गयन सवैया छंद और सुंदरी सवैया छंद पूर्ण होता है। अगला छंद है हमारा सुमुखी सवैया।